नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रिहायशी कॉलोनी में जंगली जानवर दिखने से लोगों में भय का माहौल। पिंडरा तहसील परिसर में एसडीएम पिंडरा और एसडीएम न्यायिक के खिलाफ अधिवक्ताओं ने की महापंचायत। बीएचयू में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगजनों के प्रवेश को वर्जित करने के विरोध में दिव्यांग पीठाधीश्वर ने दिया धरना। और स्वामीनारायण मंदिर में स्थित हनुमान जी की सजाई गई अलौकिक झांकी। और अब खबरें विस्तार से। रिहायशी कॉलोनी में जंगली जानवर दिखने से लोगों में भय का माहौल है। तेंदुए के बाद वाराणसी में जंगली जानवर की दहशत फैल गई है। रिहायशी कॉलोनी में जंगली जानवर की दहशत लोगों में है। बताया जा रहा है कि जंगली जानवर ने बिल्ली को शिकार बनाया। सीसीटीवी कैमरे में जंगली जानवर कैद हुआ। कुछ दिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुआ दिखाई पड़ा था। तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग नाकामयाब रहा था। वन विभाग ने अब जंगली जानवर को पकड़ने की कवायद शुरू की है। जंगली जानवर दिखने से कॉलोनी में दहशत है। ये पूरा मामला सारनाथ के अनमोल नगर कॉलोनी का है। पिंडरा तहसील परिसर में एसडीएम पिंडरा और एसडीएम न्यायिक के खिलाफ अधिवक्ताओं ने महापंचायत की। पिंडरा तहसील परिसर में एसडीएम पिंडरा व एसडीएम न्यायिक के खिलाफ वकीलों की महापंचायत हुई, जिसमें वकीलों ने दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म होने तक आंदोलन करने का निर्णय लिया। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने राज्य सरकार से लेकर बार काउंसिल की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। वकीलों ने कानून को लेखपाल से लगाए तहसील से जुड़े अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने और न्याय के लिए फरियादियों को दौड़ाने का भी आरोप लगाया। पंचायत के दौरान प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व सदस्य हरिशंकर सिंह, पूर्व तहसील अध्यक्ष शिवपूजन सिंह, प्रदीप राय समेत दर्जनों लोगों ने संबोधित किया। पिंडरा बार के अध्यक्ष महामंत्री और यहाँ के बार एसोसिएशन द्वारा काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा था कि एसडीएम साहिबा मनमाना कर रही हैं और आदेश कर रही हैं। क्या मामला है, इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श किया गया और इस पर गंभीरतापूर्वक निर्णय लिया जाना चाहिए। और इस पर बार एसोसिएशन के लोग काफ़ी वो थे और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए भी लोगों की मांग थी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि न्यायपूर्ण ढंग से, विधिपूर्ण ढंग से कार्य होना चाहिए और जो वादकारी है, गरीब वादकारी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी बात को सुन के पूरी तरीके से सुनवाई का मौका देके निर्णय होना चाहिए। चाहे एसडीएम साहिबा हो, चाहे डीएम साहब हो, सबको, या बार काउंसिल हो चाहे वो हो, दोनों पक्ष को प्रॉपर रूप से सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। अभी सिकंदरपुर बार एसोसिएशन बनाम एक निर्णय हुआ है जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कहा कि त्वरित निस्तारण के नाम पे आप बिना सुनवाई किए आदेश पारित मत करिए। दोनों पक्षों को विधिक रूप से सुनवाई करिए और न्यायपूर्ण निर्णय होना चाहिए। महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया है, क्या आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को कहा है, महामंत्री को कहा है कि आप पूरा संयत होकर विधिक जितने आदेश हैं, जो अवैधानिक आदेश हैं, उनकी कॉपी के साथ प्रत्यावेदन दीजिए। उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी जब तक बिना आदेश को मैं देखूंगा, सारे आदेश को देखने के बाद जो आदेश में विधिक चीजें पाई जाएंगी उन पर विचार करने के बाद मैं कोई व्यक्त करूंगा। मैंने अभी कोई आदेश देखा नहीं है। जब अब अध्यक्ष महामंत्री जी अगर प्रत्यावेदन बना के लाते हैं तो उन प्रत्यावेदनों को देखने के बाद मैं कोई बात करूँगा। और ये महापंचायत जो बुलाया गया है, ये भ्रष्टाचार को लेकर और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बुलाया गया है, जिसका मूल मैनिफेस्टो है करप्शन इज रैम्पेंट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। करप्शन जो है पूरे भारत में व्याप्त हो चुका है। यह एक नंगा नाच नाच रहा है। उसी क्रम में हमारे तहसील में यहाँ के जो कानीगो हैं, नेकपाल हैं, पिंडरा तहसील में कानीगो नेकपाल जो हैं, तमाम प्रकार के
वादकारियों से नापी के नाम पे 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लेते हैं। जब हम अधिवक्ता यहाँ के जाकर उसकी शिकायत को मैडम से करते हैं तो उस पर हमारे अधिवक्ताओं की बात को नहीं सुना जाता है और बार बार हम अधिवक्ता इसको लेकर बाईकाट हड़ताल करते रहते हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो हमारा एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय जाकर उनको एक ज्ञापन सौंपेगा। अगर उनके द्वारा नहीं कुछ किया जाता तो हम सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात करेंगे। नहीं है कि हम किसी के वकील अपने लिए नहीं लड़ता, वकील जब भी लड़ता है पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा हम लोगों को समर्थन मिला है। उस समर्थन का हम सारे बार को और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को धन्यवाद भी ज्ञापन करेंगे। बीएचयू में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगजनों के प्रवेश को वर्जित करने के विरोध में दिव्यांग पीठाधीश्वर ने धरना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन के सामने दिव्यांग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी कृपानंद महाराज अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं स्वामी कृपानंद महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि बीएचयू प्रशासन 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगजनों के प्रवेश को वर्जित या निषेध कर दिया है। इसी के विरोध में हम लोग यहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अभी तक बहुत सारे विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी और यहां भी नहीं थी। ये सीधे सीधे दिव्यांग अधिनियम 2016 के विरुद्ध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है। ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने 17 मई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया है, निषेध कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और ये मांग लेकर के कि अभी तक बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी नहीं था। ये सीधे सीधे दिव्यांग अधिनियम 2016 के विरुद्ध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है, जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। कब ये नोटिफिकेशन निकाला गया? 17 मई 2025 को। क्या इससे पहले जो है दिव्यांगों का यहाँ योगा में एडमिशन होता था? नहीं, इससे पहले दिव्यांगों का एडमिशन होता था नहीं होता ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि दिव्यांगों को इतना अपमानित नहीं किया जाता था कि ये शब्द लिख करके नोटिफिकेशन में उनको प्राइवेटेट किए हैं। इसके पहले जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं उसमें ये शब्द नहीं रहे। आप यहाँ से योगा किए? मैं यहाँ से योगा नहीं किया हूँ, मैं दूसरे यूनिवर्सिटी से योगा किया हूँ। क्या मांग लेते हैं? क्या मांग करते हैं? मेरी मांग है कि दिव्यांग जनों को भी प्रवेश दिया जाए, प्रवेश फॉर्म उनको भी लेने का अधिकार है, वो भी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरें। दिव्यांगों की 21 प्रकार की श्रेणी होती है, जिसमें कुछ अस्थि दिव्यांग जो होंगे उन्हीं को थोड़ी असुविधा हो सकती है, बाकी अदर कैटेगरी के जो दिव्यांग हैं उनको योगा करने में कोई असुविधा नहीं होती है। और योग तो उनके लिए और अनुकूल हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा हीनता है, दिव्यांगता अगर उनके भीतर है, योग करेंगे तो और आत्मबल उनका ऊंचा होगा। तो जनरली उनके लिए तो और ज़रूरी है, या तो ये स्पेशल कोर्स बना के दें हमको या तो उसी कोर्स में हमको दें। तो संबंधित अधिकारी कल मैं मालवीय भवन जो योग प्रशिक्षण केंद्र है मालवीय भवन में आया, अपना नोटिफिकेशन दिया, आग्रह किया, तो जो है कि 24 घंटे का समय दिया गया था। 24 घंटे में इन लोगों ने न मुझे संपर्क किया, ना ही मुझे कोई सूचना दिया। जब मैं यहाँ आया बैठा हूँ तो कार्यालय के लोग आए हैं, बताएं कि कार्रवाई की संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति जी के यहाँ पहुँच गई है, 1-2 दिन में इसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन क्या परिणाम आएगा ये आश्वासन देने में असमर्थ है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तब आप क्या करें? अब तो आपके सामने है हम क्या कर रहे हैं। जो मेरे पास संवैधानिक और लोकतांत्रिक हथियार अथवा अधिकार है, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। स्वामीनारायण मंदिर में स्थित हनुमान जी की अलौकिक झांकी सजाई गई। ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगलवार को महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के भक्ति भाव से प्रेरित होकर मछूदरी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में स्थित हनुमान जी का भव्य रूप से श्रृंगार किया गया। प्रारंभ में मंदिर के पुजारी नवीन पुजारी ने प्रभु राम भक्त हनुमान जी का सिंदूर लेपन के बाद सुगंधित फूलों और माला से श्रृंगार किया तथा महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के निर्देशानुसार मंदिर परिसर को फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से सुसज्जित किया गया। मंदिर परिसर में नित्य आने वाले सैकड़ों भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।
गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी एवं परेश भगत ने कहा कि ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि यही वो पावन समय है जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान पहली बार हनुमान जी से मिले थे। तभी से इस माह में आने वाले हर मंगलवार संकट मोचन हनुमान जी के भक्ति बल और सुरक्षा पाने के लिए सर्वोच्च माना जाता है। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र भी उपस्थित थे। बड़े मंगलवार के भंडारे के आयोजन में विक्की यादव, भावेश भगत, दिनेश पाटीदार, कुंवरकांत सिंह, दिनेश यादव आदि का विशेष सहयोग रहा। काशी श्री स्वामीनारायण मंदिर के महान पूज्य स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी, इनके आशीर्वाद से ये भंडारे का आयोजन किया हुआ है। आज भगवान जी को चंदन का श्रृंगार किया हुआ है और ज्येष्ठ महीने में चौथा मंगलवार जो है, ये दिन भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले, पहली बार वनवास से आए तब। तो यहाँ पे विक्की यादव का ऐसा संकल्प था कि हम उस दिन यहाँ पे बहुत भव्य हनुमान जी का श्रृंगार करेंगे और भव्य भंडारा करेंगे। तो ये भंडारे में सब लोग महाप्रसाद यहाँ पे आके ले, ऐसी भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय स्वामीनारायण। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एबीवीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय और कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 29 से 31 मई तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर से 478 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्र हित, शिक्षा सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन हुआ। साथ ही बीएचयू में स्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग हुई। संगठन के काशी प्रांत के प्रांत मंत्री एवं केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अभय प्रताप सिंह ने इस संदर्भ में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद सदैव ही छात्र हित एवं समाज हित के मुद्दों पर कार्य करते आ रही है। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में देश के शैक्षणिक परिदृश्य एवं सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, कोचिंग संस्थानों की मनमानी, विभिन्न संस्थानों में कुलपति नियुक्ति में देरी एवं वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हुए। आने वाले दिनों में एबीवीपी आपातकाल के 50 वर्ष पर मीसा बंदियों से संवाद करेगा। यशवंतराव केलकर जी की जन्म जयंती पर देश भर में कार्यक्रम करेगी। इसके साथ विश्वविद्यालयों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं, भ्रष्टाचार पर एबीवीपी आने वाले दिनों में वृहद आंदोलन करेगी। ये देखिए, जैसा हम सभी को ज्ञात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शैक्षणिक हित, छात्र हित और समाज हित के लिए सदैव कार्य करती है। इसी को लेकर वर्ष भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन सभी मुद्दों को लेकर मंथन, चिंतन, मनन करती रहती है। इसी क्रम में अभी दिनांक 29 मई से 31 मई तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई है, जिसमें वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य, वर्तमान समाज के जो मुद्दे समाज में चल रहे हैं उन पर, विश्वविद्यालय परिसरों की जो समस्याएं हैं उन पर, इसके साथ ही आने वाले समय में जो संघ शताब्दी वर्ष, संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसको लेकर भगवान बिरसा मुंडा की 7शती वर्ष और अनेकों ऐसे विषयों पर चर्चा, चिंतन, मंथन किया गया है और आगामी दशा दिशा तय की गई है। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में देश भर से
450 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के अंदर जो समसामयिक विषय समाज में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उनको लेकर विद्यार्थी परिषद ने कुछ प्रस्ताव भी पारित किए हैं, जिस पर आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाली है। इसमें जो पहला प्रस्ताव है वो है देश में कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण व नियमन हो सुरक्षित। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में एक कोचिंग संस्थानों जैसी एक बड़ा मकड़जाल शैक्षणिक इस परिदृश्य में आ गया है, जिसमें बड़े स्तर पर पैसा भी इन्वॉल्व है। इसमें छात्रों का कहीं ना कहीं शोषण भी हो रहा है, उनके अभिभावकों का शोषण हो रहा है और मानसिक रूप से भी छात्र कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, जिसका परिलक्षण हम देखते हैं कि कोटा जैसे शहर में बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस दबाव में, जो ये कोचिंग संस्थानों द्वारा उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है, उसको लेकर आत्महत्या करते हैं। और देश के सभी अन्य जो भी, चाहे प्रयागराज हो, पटना हो, जहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान हैं, वहाँ पर विद्यार्थियों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का दोहन हो रहा है। तो इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने अपना एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मांग की है कि कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए सख्त कदम उठाए जाएँ। ये जो फर्जी बिना लाइसेंस की कोचिंग चल रही है, मानक जिनके पूरे नहीं होते हैं और जो अनर्गल क्रियाकलापों में लिप्त कोचिंग है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। भीषण गर्मी को देखते हुए लंका पुलिस द्वारा लोगों में शीतल पेय का वितरण किया गया। थाना लंका पुलिस द्वारा ज्येष्ठ मास के तृतीय मंगलवार को समस्त पुलिस जन की उपस्थिति में चिलचिलाती धूप में जनता को राहत के लिए शीतल पेय पदार्थ की व्यवस्था कर वितरण किया गया, जिसमें भारी मात्रा में लोगों ने शीतल पेय पदार्थ का आनंद लिया। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी को देखते हुए इस पुनीत कार्य को किया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा जिला स्तरीय जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के निर्देशन में सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस एवं राष्ट्रीय अनग साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय जनजागृति एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस एक राष्ट्रव्यापी संस्था है, जिसकी शाखाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक हैं। जनसाधारण को त्वरित न्याय दिलाने में ये संस्था अग्रणी भूमिका निभाती है। फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के तत्वावधान में चलने वाली संस्था सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य आम नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, शीघ्र न्याय की आवश्यकता तथा उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज तक इन्होंने भी आपने एक हम लोगों में प्रेस रिलीज किया कि 100 याचिका और जनहित याचिका में 100 लोगों का ही अभी तक कर पाया। क्या लगता है कि न्यायपालिका में ये देखो, जजमेंट का सिर्फ बात नहीं है, हु इज हु ऑफ द कंट्री। आप जब भी कांग्रेस सरकार थी तभी किन से हम मिले थे, वो अपना सुवेनियर में भी उसके नाम छिपे थे। सब लोग ने बताया कि हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़ो, आपका आंदोलन देशव्यापी है और हम हमारे से जो होगा वो सहकार करें। इसके एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज ऑल मिनिस्टर्स, सबको हम मिले। हमारे सुवेनियर में भी उनके नाम छापे हैं। एवरीबडी प्रॉमिस्ड अस टू गिव सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। इट्स अ देशव्यापी। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, आपने इसको ऑर्गेनाइजेशन में अब तक गवर्नमेंट को आपने कितनी बार आपने रिमाइंडर, किसको दोषी आप देना चाहेंगे? इसमें 43% ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे एमएलएस, एमपीज वगैरह ऑल ओवर द कंट्री। उसके 43% are facing the criminal cases in the court of law, different जगह पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है
कि जो टेंटेड मतलब जिसके सामने केसेस चालू है उसको 1 साल में सल्टा दो। वो 6-7 साल के पहले का जजमेंट है, मगर मोदी गवर्नमेंट और किसी और गवर्नमेंट को उससे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 43% को जो नाराज करेंगे अपने मोदी साहब, तो क्या होगा? ये 43% जो आए उनको कान पकड़ के नीचे उतार देंगे। किसी को, मोदी को भी, उसकी भी शर्म नहीं रखेंगे वो। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि ये क्यों है, उसका जवाब इनडायरेक्टली ये मैं दे रहा हूँ। और पूछिए। सरकार को आप क्या मांग करते हैं? आपकी संस्था 1857 आपको याद है क्या हुआ था? संग्राम लॉन्च किए थे, फेल गए और कितने साल लड़ना पड़ा? 90 इयर्स। 1857 से 90 इयर्स, तभी 1947 को हम आज़ादी मिली। हमारे तो 18 इयर्स हुए हैं और चंद लोग हमारे साथ में हैं। हम 8 ट्रस्टी हैं, 9 ट्रस्टी हैं। वो लड़ते रहे हैं एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन के हमारा ये सिटी में, नहीं तो पहली सिटी में ये जागृति अभियान हमारा चल रहा है। जागृति अभियान लोगों को आर कर रहे हैं और एक्सट्रीम तक हम नहीं गए। एक्सट्रीम तक हम जाएंगे। आप 4-6 महीने को वेट करें, आपको कोई मैसेज मिलेगा हमारी ओर से कि हमें और सरकार को, राज्य सरकार को कोई चारा नहीं है इसका। निर्जला एकादशी पर काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति वाराणसी के तत्वावधान में निर्जला एकादशी के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष का ये आयोजन आगामी 6 जून को संपन्न होगा, जो कि राजेंद्र प्रसाद घाट से प्रारंभ होकर काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। मंदिर पहुंचकर कलशधारी बाबा का जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद समिति द्वारा प्रदत्त प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। इस वर्ष कलश यात्रा के विशिष्ट अतिथि जगतगुरु संतोषाचार्य महाराज, विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला कलश यात्रा में शामिल होंगे। 11 रजत कलश में दूध एवं पवित्र नदियों का जल लेकर अति विशिष्ट लोग चलेंगे। पिछले 27 साल से सन 1999 से काशी में कांची काम कोठी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से एक निर्जला एकादशी के दिन कलश यात्रा की जाती है। काशी मोक्षदायिनी समिति और सुप्रभातम न्यास मिलके इस कलश यात्रा का आयोजन करता है। इस वर्ष की कलश यात्रा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इसलिए हम लोगों ने सिंधु नदी का जल और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, झेलम, रावी, और उसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर, प्रयागराज से कुंभ का जल, प्रयागराज में संगम का जल और काशी का जल, ये सब 1008 कलशों में राजेंद्र प्रसाद घाट पे रखा जाएगा। उनका विधिवत पूजन वहाँ किया जाएगा। उसके बाद काशी की जनता उनको लेके चलेगी। 11 विशिष्ट रजत कलशों में जो विशिष्ट नदियों का जल आ रहा है, दुग्ध और काशी का गंगा जल, ये लेके हमारे मेहमान वहाँ चलेंगे। गदौलिया बांसफाटक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम हम लोग पहुँचेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में बाबा का रुद्राभिषेक कलश यात्रियों के प्रतिनिधि स्वरूप संस्था के 11 लोगों द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक कलश यात्री अपने साथ जो जल का कलश लाया है वो बाबा को अर्पित करेगा। उसके लिए सीईओ से हमारे निधि देव अग्रवाल जी की कल पूरी वार्ता हो चुकी है। पूरी अलग से व्यवस्था गेट नंबर 4 से कलश धारकों को उनका आईडी यानी जो पास सब लोग कलश धारक पास दे रहे हैं उसको देख के अलग से दर्शन की सुगम व्यवस्था की जाएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। रिहायशी कॉलोनी में जंगली जानवर दिखने से लोगों में भय का माहौल।
पिंडरा तहसील परिसर में एसडीएम पिंडरा और एसडीएम न्यायिक के खिलाफ अधिवक्ताओं ने की महापंचायत। बीएचयू में योग पाठ्यक्रम में दिव्यांगजनों के प्रवेश को वर्जित करने के विरोध में दिव्यांग पीठाधीश्वर ने दिया धरना। और स्वामीनारायण मंदिर में स्थित हनुमान जी की सजाई गई अलौकिक झांकी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।